हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स क्लास 12। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमारे पास गिवन है ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं जो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। साथ ही हमको गिवन है मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी ए। दैट मीन्स ये कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स भी है आपस में। शो हमको करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में खूब अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ इसका यूज हम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैट्रिक्स में कर रहे हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि हम इसमें मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर ही बात करेंगे। तो इसका हम एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करेंगे, बट बी केयरफुल, यहां मैट्रिक्स है a एंड b, तो मैट्रिक्स के रूल को ध्यान में रखकर हमको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से इसको कह सकते हैं a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स है ओवर द एडिशन। अब इस a की हम इस मैट्रिक्स में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से मैट्रिक्स b की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो a की मल्टीप्लाई जब a के साथ करेंगे देन वी गेट मैट्रिक्स a स्क्वायर माइनस a इंटू b वी गेट ab प्लस मैट्रिक्स b की मल्टीप्लाई a के साथ होगी देन वी गेट ba माइनस b इंटू b वी गेट b स्क्वायर। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ए बी और बी ए सेम मीनिंग होता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव रूल होल्ड करता है। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉम्पिटिटिव नहीं होती इन जनरल। लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हमको गिवन है कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए, तो इस बी ए को रिप्लेस कर दूंगा मैं अब ए बी से, क्योंकि ऐसा हमको गिवन है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी से बी कैंसिल होगा देन वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज अवर आरएचएस। तो रिमेंबर दैट ये एक्सप्रेशन मैट्रिक्स के लिए ट्रू तभी होगा जब मैट्रिक्स ए एंड बी कॉम्पिटिटिव होंगी। कई बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि कंडीशन बताइए कि क्या होगी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यदि ए एंड बी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो कंडीशन इसमें यह रहेगी कि दे आर कॉम्पिटिटिव उनको होना चाहिए, ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसी तरह से देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, a प्लस बी रेज़ टू द पावर 2 इक्वल ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी हमने आइडेंटिटी खूब अप्लाई की है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। यहां इसको हम प्रूव करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैट्रिक्स। नाउ इसका भी हम एलएचएस ले रहे हैं, a प्लस बी रेज़ टू द पावर 2, एक्सपेंशन कर देंगे इसका a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ओवर द एडिशन a इंटू ए प्लस बी प्लस b इंटू ए प्लस बी। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए वी गेट ए स्क्वायर प्लस ए बी, b के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी ए प्लस बी स्क्वायर। फर्दर हमको गिवन है ए बी इज इक्वल टू है बी ए के, इस बी ए को हम फिर से ए बी लिख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा आरएचएस भी है, हैंस प्रूव दैट। इस तरीके से ये थे क्वेश्चन नंबर 19 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के रिमेनिंग पार्ट्स, जिसमें थर्ड पार्ट में हमको प्रूव करना है a माइनस बी रेज़ टू द पावर 2 इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
जबकि हमको गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, दैट मीन्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स विद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलएचएस ले रहे हैं इसका, a माइनस बी रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। नाउ हमको गिवन है बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्सप्रेशन हमको मिला ए स्क्वायर माइनस ए बी वी हैव माइनस के ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज अवर डिजायर रिजल्ट। यही हमको प्रूव भी करना था। नाउ देखेंगे फोर्थ पार्ट, a प्लस बी रेज टू द पावर 3 हमको शो करना है। ये भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, लेकिन यहाँ हमें इसको प्रूव करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैट्रिक्स। हम लेंगे a प्लस बी रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। जिस भी एक्सप्रेशन के ऊपर क्यूब आ जाता है उस एक्सप्रेशन की इटसेल्फ के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। दैट मींस a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। नाउ अब a प्लस बी इंटू a प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, यहाँ पर हम सीधा उसकी वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये था a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी रिमेनिंग टर्म हमने नोट डाउन कर ली। अब यहाँ इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, रीअरेंज करके हम अपने डिजायर रिजल्ट्स को फाइंड करेंगे। तो a स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस ट्वाइस ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये हमने यहां उसकी हेल्प से इसका एक्सपेंशन किया है। नाउ ए स्क्वायर के हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए वी गेट ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू बी, 2ab के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2ab इंटू ए प्लस 2ab इंटू बी प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी क्यूब। नाउ ये ए स्क्वायर बी एज इट इज रहेगा। यहां पर अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमसे कहती थी कि ए इंटू बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी सी, वही प्रॉपर्टी यहां होल्ड कराएंगे। अभी ए बी इंटू ए है, अब इसको लिखा जा सकता है a इंटू बी ए, और फाइनली उसको हम लिखेंगे फिर ट्वाइस टाइम ऑफ a स्क्वायर इंटू बी, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर इंटू बी प्लस फाइनली हमको मिलेगा ट्वाइस टाइम ऑफ a स्क्वायर इंटू बी। यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, प्लस इसी तरह से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ a b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a प्लस b क्यूब। नाउ a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर b लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे, a क्यूब प्लस ये दोनों मिलकर बन गए थ्राइस टाइम ऑफ a स्क्वायर b प्लस, अब यहां देखेंगे इस b स्क्वायर a पर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे, इसको लिखा जा सकता है b इंटू बी ए, ट्वाइस ए बी स्क्वायर एज इट इज, इसको हमने लिखा b इंटू बी ए प्लस बी क्यूब। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है बी ए शुड बी रिटन ए बी, ये ए बी हो जाएगा, तो b इंटू ए बी फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे, फाइनली हमको मिलेगा a इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस थ्राइस टाइम ऑफ a स्क्वायर b
plus twice time of a b square plus a b square plus b क्यूब। यहाँ ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज का रेफरेंस दे सकते हैं कि हमने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, या जब हमने बी ए को ए बी लिखा था तो उस समय आप लिख सकते हैं गिवन। नाउ दे आर लाइक टर्म, ट्वाइस टाइम ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये मिलकर हो जाएगा ए क्यूब प्लस थ्राइस टाइम ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस ये दोनों मिलकर हो गया थ्राइस टाइम ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और यही हमको प्रूफ भी करना था, यही हमारा डिजायर रिजल्ट है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू RHS। बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम इसकी जो लास्ट पार्ट है a माइनस बी का होल क्यूब उसको प्रूफ कर सकते हैं, या सिंपली अगर हमने ये दोनों ही क्वेश्चन एक साथ अगर आ जाए तो इसमें हम b को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से, तब भी हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से ये थे क्वेश्चन नंबर 19 के रिमेनिंग पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमारे पास ये तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमको गिवन है, इक्वल में नल मैट्रिक्स है, x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/3 है, सेकेंड मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है, एंड थर्ड मैट्रिक्स ऑर्डर 3/1 है। तो तीनों ही मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो को मैच कर रहा है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स 1/3 ऑर्डर की आएगी, दैट मींस 1 रो होगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। बिल्कुल इस तरह से करेंगे मल्टीप्लाई रो की कॉलम के साथ, रो सिंगल है यहाँ पर RC1, जो हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 15, RC2 3 प्लस 5x प्लस 3, RC3 2 प्लस x प्लस 2। ये मैट्रिक्स एज इट इज अभी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, 1 2 x इक्वल में है नल मैट्रिक्स। नाउ ये मैट्रिक्स हमारे पास आई जिसका ऑर्डर है 1/3, और ये दूसरी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3/1। दोनों की मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो को मैच कर रहा है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा 2x प्लस 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस r की c के साथ तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2x प्लस 16, इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, प्लस सेकेंड एलिमेंट की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 5x प्लस 3 प्लस 3 6, प्लस थर्ड एलिमेंट की x के साथ होगी, मिल जाएगा x इंटू x प्लस 4। और ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 1/1 ऑर्डर की, और इसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे हम नल मैट्रिक्स के साथ जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 2x प्लस 16 प्लस 10x प्लस 12, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 0। नाउ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, सॉल्व करेंगे इसको। ये बना हमारे पास x स्क्वायर 2x प्लस 10x 12x और 4x 16x, कांस्टेंट टर्म है 16 प्लस 12 28 इक्वल 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 28 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम 16 हो, 14 एंड 2, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 equal 0. We take x as the common, then we get x plus 14 plus 2 as the common, x plus 14 equal 0. Now we take x plus 14 as the common, then we get x plus 2 equal 0. If x plus 14 becomes 0, then the value of x becomes
minus 14, and if x plus 2 equals 0, then the value of x become minus 2. So the value of x is either minus 14 or minus 2. तो इस तरह से ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमारे पास गिवन है एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स B हमको फाइंड करना है, जिसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 1 4 से करने पर हमको 6 इंटू I2 मिलेगा। तो नाउ मैट्रिक्स B का ऑर्डर हमको 2x2 गिवन है, हम लेट कर लेंगे, लेट मैट्रिक्स B इक्वल A B C एंड D। अभी यहाँ इस एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में हम इस तरह से इसको कर रहे हैं। आगे इनवर्स मैट्रिक्स हो जाने के बाद हम इसको सिंपली इनवर्स के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो फर्दर आगे नेक्स्ट टॉपिक डिटरमिनेंट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस मेथड से देखेंगे। तो मैट्रिक्स B हमने लेट कर लिया है A B C D। नाउ अब इस मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे उसको 6i2 के साथ। ये हो जाएगा A B C D इंटू 1 माइनस 2 1 4 इक्वल 6i2, यानी कि 6 0 0 6। इन दोनों ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट कंपेयर करेंगे इसके साथ। R1 C1 A प्लस B, R1 C2 माइनस के 2A प्लस 4B, R2 C1 C प्लस D, R2 C2 माइनस के 2C प्लस 4D, और ये मैट्रिक्स इक्वल है 6 0 0 6 के। क्योंकि ये दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे। रिजल्ट हमारे पास आ रहा है A प्लस B इक्वल 6 एंड माइनस का 2A प्लस 4B इक्वल 0। पहले हम इन दोनों ही रिलेशंस को सॉल्व करके A एंड B का वैल्यू फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट हम C D के रिलेशंस की हेल्प से C एंड D की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो A एंड B को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क करेंगे और इसको सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट का ट्वाइस टाइम ऐड कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। ये हो जाएगा 2A प्लस 2B इक्वल 12 माइनस 2A प्लस 4B इक्वल 0। ऐड करने पर सिंपली 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, 6B का वैल्यू मिलेगा हमको 12, यहां से B की वैल्यू हो गई 2। नाउ B का वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट A प्लस 2 इक्वल 6, तो A का वैल्यू मिल रहा है हमको 4। A एंड B की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। C एंड D की वैल्यू को फाइंड करने के लिए करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं C प्लस D इक्वल 0 एंड माइनस 2C प्लस 4D बिकम 6। इसको इक्वेशन थर्ड एंड 4 मार्क किया जा रहा है। इक्वेशन थर्ड का ट्वाइस, इक्वेशन थर्ड का ट्वाइस ऐड करेंगे इक्वेशन 4 में। ये हो जाएगा 2C प्लस 2D इक्वल 0। क्वेश्चन 4 है माइनस का 2C प्लस 4D इक्वल 6। 2C से 2C कैंसिल, 6D की वैल्यू 6D की वैल्यू 6, यहां से D की वैल्यू मिल रही है हमको 1। D की ये वैल्यू आइदर रिलेशन थर्ड या फोर्थ में रखकर हम C का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम क्वेश्चन 3 C प्लस 1 इक्वल 0, दैट मीन्स C इक्वल -1। तो इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स B का वैल्यू मिल जाएगा
ए बी सी डी की वैल्यू हमको फाइंड हो चुकी है, वैल्यू प्लेस कर देंगे, ए को रिप्लेस करेंगे 4 से, बी की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, सी की वैल्यू है -1, जबकि डी है +1। सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स P इक्वल 4 2 -1 एंड 1। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 21। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमें गिवन है टू बैडमिंटन टीम्स A and B are staying in the same hotel. Team A has 2 male and 3 female players accompanied by one coach. Team B comprises of 1 male, 2 female players and 2 coaches. The daily requirement, calories and protein for each person is as given below. Male calories 2500, protein 65 grams. Female player calories 1900, protein 50 grams. Coaches calories 2000 and protein 54 grams. Use matrix algebra to calculate the total diet requirement of calories and protein for each team. ये गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बना ली है। यहाँ पर टीम ए है, रो 1 में, और टीम बी है R2 में, सेकेंड रो में। टीम ए में 2 मेल कैंडिडेट है, 3 फीमेल प्लेयर्स हैं, जबकि 1 कोच है। टीम बी में 1 मेल कैंडिडेट, 1 मेल प्लेयर है, 2 फीमेल प्लेयर है एंड 2 कोचेज हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास मैट्रिक्स बी में गिवन है। कैलोरीज रिक्वायरमेंट है 2500, जबकि प्रोटीन 65 ग्राम्स। इसके अलावा ये मेल की रिक्वायरमेंट है, ये फीमेल की रिक्वायरमेंट है और ये कोचेस की रिक्वायरमेंट है। तो हमको टोटल कैलोरीज एंड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है, कितनी होगी, और सिंपली वो रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन एक्सप्रेस की जाएगी A इंटू बी से। दैट मीन्स इन दोनों ही मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 3 1 1 2 2 मल्टीप्लाई विद 2500 65 1900 50 2000 एंड 54 मल्टीप्लाई करेंगे R1 की C1 के साथ, तो 2 इंटू 2500 we get 5000, 3 इंटू 1900 5700, 1 इंटू 2000 सिंपली 2000। इसी तरह से R1 की C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 65 we get 130 प्लस 3 इंटू 50 we get 150, 1 इंटू 54 we get 54। इसी तरह से अब R2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम C1 के साथ, ये आ जाएगा 2500 प्लस 2 इंटू 1900 which is 3800 plus 2 into 2000 4000। R2 with C2 1 into 65 65, 2 into 50 we get 100, 2 into 54 we get 108। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, लास्ट में ये डबल जीरो हो जाएगा, 0 7 only 7 5 10 12 12700, और यहाँ हो जाएगा ये 004 only number 4 3 5 8 8 and 5 13 3 1 carry 2 3 334। इधर आएंगे, लास्ट में सभी के डबल जीरोस है, 5 8 13 3 carry 1 3 3 6 6 and 4 10 10300। इधर आते हैं 8 5
13, 3, carry 1, 6 plus 1, 7, 1 and 1, 2. ये हमारे पास आई कैलोरीज की, और ये आई रिक्वायरमेंट हमारे पास प्रोटीन की, जबकि ये टीम ए की रिक्वायरमेंट है। R1 में टीम ए था हमारे पास, और R2 में टीम बी की रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम कह सकते हैं, फॉर टीम ए द कैलोरीज रिक्वायर 12,700 while the protein require 334 grams. For team B the calories requirement 10,300 and the protein requirement 273 grams. इस तरीके से ये था एक्सरसाइज का 22nd क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है।